डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उसका लेआउट हमें पता होना चाहिए। लेआउट मीन्स फॉर्मेशन, कि सबसे पहले हम नेम ऑफ द प्लेस लिखेंगे, मतलब जहाँ पर भी वो रिपोर्ट हो रही है उस जगह का नाम, सिटी नेम, नेम ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट बाय नेम एंड डेट, और लास्ट में जो भी हमारा मैटर है वो हम लिखेंगे। ठीक है, आज हम रिपोर्ट करेंगे योर स्कूल। योर स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ पर। एनएसएस यूनिट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप, कि आपके स्कूल की एनएसएस यूनिट ने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। एज ए मेंबर ऑफ द एनएसएस ग्रुप, आप क्या हैं? एनएसएस ग्रुप के एक मेंबर हैं। राइट ए रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन, और आपको अपने स्कूल की मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द प्लेस, कि रिपोर्ट कहाँ की है? आपके स्कूल की, और आपके स्कूल का नाम क्या है? एसएम हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नंबर 2 पे सिटी नेम, हिंदू स्कूल कहाँ पर है? सोनीपत में। थर्ड नंबर पर हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का नाम क्या है? ब्लड डोनेशन कैंप। नंबर 4 रिपोर्ट बाय। नंबर 5 नेम। अब देखो, इस रिपोर्ट में कहीं पर भी आपका नाम नहीं दे रखा, इसलिए आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर रिपोर्ट में आपका नाम मेंशन हो तो आपको वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में 6 नंबर पे क्या है? आप डेट लिखेंगे। क्लियर? अब देखो मैटर क्या लिखना है। ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन जुलाई 18, 2020, कि हमारे स्कूल में इन द स्कूल हॉल बाय एनएसएस यूनिट, हमारे स्कूल के हॉल में एनएसएस यूनिट ने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया। कब? 18 जुलाई को। आज क्या है? 20 जुलाई, 2 दिन पहले। 3 डॉक्टर्स एंड 6 नर्सेज ऑफ द लोकल सिविल हॉस्पिटल ऑफर्ड देयर सर्विसेज फॉर इट। तो कहते 3 डॉक्टर और 6 नर्स, कहाँ की? लोकल सिविल हॉस्पिटल की, उन्होंने अपनी सेवाएं इसके लिए समर्पित की। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डोनेटेड ब्लड विद बीमिंग फेस, बीमिंग मीन्स चमकते हुए चेहरों से, एंड प्राउड हार्ट्स। कहते ए लार्ज नंबर, बहुत सारे आदमियों ने, टीचर्स ने और बच्चों ने ब्लड डोनेट किया, और ब्लड डोनेट करते हुए उनके चेहरों पर चमक थी। एंड प्राउड हार्ट मीन्स उनको दिल से बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। दे वर गिवन फ्रूट्स एंड मिल्क, जिन्होंने भी ब्लड डोनेट किया था उनको फ्रूट्स और दूध दिया गया। द चीफ गेस्ट टोल्ड अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, और जो हमारे फंक्शन के चीफ गेस्ट थे उन्होंने लोगों को ब्लड डोनेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। वी टुक एन ओथ, ओथ मीन्स शपथ लेना, कसम खाना, टू डोनेट ब्लड एवरी ईयर, और हम सब ने शपथ ली कि हम हर साल ब्लड को डोनेट करेंगे। तो हमारी यह क्या होगी? ब्लड डोनेशन कैंप की रिपोर्ट। ऐसे ही देखो हम अगली रिपोर्ट करते हैं। राइट ए रिपोर्ट अबाउट ए रोड एक्सीडेंट विच टुक प्लेस ऑन मंडे अगस्त 3, 2013 एट जीटी रोड, पानीपत। देखो यहाँ पर बहुत पुरानी डेट है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, आप डेट चेंज कर लेंगे कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर? मंडे को हुआ है, जीटी रोड पर और पानीपत में। यू आर ए प्रेस रिपोर्टर, और आप एक प्रेस रिपोर्टर हो। साइन योर सेल्फ सीमा, और आपका नाम क्या है? सीमा। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? देखो इसने पहले क्या लिख दिया? नेम ऑफ द रिपोर्ट, लेकिन हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जगह का नाम। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? जीटी रोड पर, तो जीटी रोड, फिर सिटी नेम सोनीपत, फिर रिपोर्ट का नाम रोड एक्सीडेंट। मतलब ये लाइन ऊपर चली जाएगी और सेकंड लाइन नीचे आ जाएगी, रिपोर्ट बाय सीमा। ऐसे लिखोगे ये भी ठीक है, पर एक ही फॉर्मेशन याद करने से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आप डेट लिखेंगे। ठीक है, यस्टरडे ए रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन जीटी रोड पानीपत एट 4 PM, कि कल जीटी रोड पानीपत पर, ठीक है, 4 बजे एक सड़क दुर्घटना हो गई। ए बस स्ट्रक अगेंस्ट ए कार, एक बस जो है एक कार से टकरा गई। इट वॉज ड्यू टू मिस्टेक ऑफ द बस ड्राइवर, और ये जो टक्कर हुई है उसमें गलती बस ड्राइवर की थी। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस, उसका बस पर कंट्रोल नहीं रहा।
2 passengers were killed on the spot। कहते 2 पर्सन तो उसी जगह एक्सीडेंट होते ही उनकी डेथ हो गई। ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस गैदर्ड देयर, गैदर मीन्स इकट्ठे होना, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। द मैटर वॉज रिपोर्टेड टू द पुलिस, इस मामले की जानकारी जो है पुलिस को दे दी गई। ए कंप्लेंट वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द बस ड्राइवर, अब बस ड्राइवर के खिलाफ जो है कंप्लेंट जो है रजिस्टर कर दी गई। तो यहाँ पर बेटा ये वाला फॉर्मेशन जैसे ही है, पहला दूसरा और तीसरा नंबर हमने ऐसे लिखा था, इन्होंने उल्टा कर दिया, लेकिन ये भी ठीक है, ठीक है, गलत कुछ नहीं है। नेक्स्ट, यू आर वंश, आप वंश है द हेड बॉय ऑफ डीएवी स्कूल, आप डीएवी स्कूल में पढ़ते हो और आप हेड बॉय हो। यू अटेंडेड ए कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स स्वच्छ भारत अभियान, आपने एक कैंपेन के बारे में लोगों के क्या जागरूक करने का जिम्मेदारी ली है। कौन से? कि प्राइम मिनिस्टर का जो अभियान था स्वच्छ भारत अभियान, उसके बारे में। राइट ए रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन, और इसके बारे में आपको अपने स्कूल के लिए एक रिपोर्ट लिखनी है। तो सबसे पहले आपके स्कूल का नाम क्या है? डीएवी स्कूल सोनीपत। रिपोर्ट का नाम क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। रिपोर्ट वंश, ठीक है, आपका नाम दे रखा है। फिर आप डेट लिखेंगे। देखो यहाँ पर सोनीपत यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख दिया तो एक ही बात है, अगर आप सोनीपत यहाँ लिखोगे तब भी ठीक है और यहाँ लिखोगे तब भी ठीक है। अब डीएवी स्कूल सोनीपत ऑर्गेनाइज्ड एक कैंपेन, अब या तो आप ऐसे लिखो या फिर आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए कैंपेन, एक ही बात है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स स्वच्छ भारत अभियान, कि हमारे स्कूल ने एक आंदोलन अभियान शुरू किया है लोगों को जागरूक करने के लिए। अवेयरनेस में जागरूक करना, किस बारे में? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। द इंचार्ज ऑफ द एनएसएस यूनिट ऑफ द स्कूल प्रेसिडेंट मीन्स नेतृत्व करना, ओवर द कैंपेन, ये जो हमारा अभियान है उसका नेतृत्व किसने किया? जो हमारी एनएसएस का यूनिट का इंचार्ज है उन्होंने इसका नेतृत्व किया। ही शोड अस ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू मेंटेन क्लीनलीनेस, उन्होंने हम सबको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई, किस लिए? कि हमें सफाई को मेंटेन करना चाहिए। टीम्स ऑफ स्टूडेंट्स वर सेंट टू द रूरल एरियाज, रूरल मीन्स ग्रामीण एरिया, ठीक है, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन लाइफ, इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स की टीम को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया जिससे कि वे लोगों को अपनी लाइफ में जो सफाई है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता सकें। ठीक है, इस तरीके से हमने कई रिपोर्ट्स कर लिए हैं। मेरे ख्याल से आपको रिपोर्ट्स अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब आपको कोई भी रिपोर्ट आ जाए उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मेशन याद होनी चाहिए बेटा। 5 नंबर की रिपोर्ट आती है, अगर आप इतना करते हो ना, सबसे पहले क्या नंबर 1 नेम ऑफ द प्लेस लिख दोगे, ठीक है, नंबर 2 पे सिटी नेम लिख दोगे, 3rd नेम पे नेम ऑफ द रिपोर्ट, 4th नंबर पे रिपोर्ट बाय, 5th नंबर पे अगर आपको नाम दे रखा है तो नाम, नहीं तो अपना नाम, 6th डेट और ये बॉक्स बनाना। अगर ये आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तो 5 में से आपके 2 नंबर तो हो गए पक्के, ठीक है। और बीच का मटेरियल आपको जितना भी पता है उतना, रिपोर्ट बहुत छोटी सी होती है, 4-5 लाइनों में ही लिखनी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो अगर आप ये जितनी रिपोर्ट्स की हैं उनको अच्छे से समझ के करोगे तो आप अपने आप से ही रिपोर्ट्स बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि आपकी 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है। हम कितने भी रिपोर्ट्स वगैरह याद कर लें, हो सकता है उससे नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाए। इसलिए 10th क्लास में मैं बार बार बताती हूँ, कोई भी टॉपिक है हमें समझना है, याद करना है, रटना नहीं है। देखो आप 8वीं में भी रिपोर्ट्स करते थे, 9th में भी की है, 10th में भी मैंने कई करा दी, आगे भी जैसे हिसाब होगा और करा दूंगी। लेकिन जब तक आप समझ के नहीं करोगे तो हो सकता है पेपर में और कोई रिपोर्ट आ जाए। अनलिमिटेड होती है ग्रामर हमारी, ठीक है। बुक्स में तो ये होता है ना, बुक के बीच में से आएगा कहीं से भी, लेकिन क्या है, हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स समझनी है। आई होप जो बच्चे समझ जाएंगे वो अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। और मैं तो यही चाहूँगी कि आप सब बहुत ही अच्छे से मेहनत करें। जो भी टेस्ट होता है, बहुत कम बच्चे टेस्ट रहते हैं, टीचर्स इतनी मेहनत कर रही हैं, बच्चों की तरफ से रिस्पांस बहुत कम है, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है। इसलिए आगे से जो भी टेस्ट होगा
मैक्सिमम बच्चे जरूर टेस्ट देंगे, और काम आगे पीछे कर लो, आधे घंटे का तो टेस्ट होता है, ठीक है। आगे से अपनी फुल अटेंडेंस होनी चाहिए आपके जितने भी टेस्ट हों। और अभी देखो थोड़ा थोड़ा काम है, शुरू से करोगे तो इजीली याद हो जाएगा, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और मेरी बात को समझकर उन पर अमल भी करोगे। थैंक यू।